वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल वॉलेट के जरिए करप्शन का खात्मा कर दिया। इस बार न लाइन लगी न शिकायत आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज के मॉनिटरिंग निज़ाम का जायजा लिया। तकरीब से खिताब में कहा है कि निज़ाम के तहत गैर मयारी अशिया और पैसे की खुरदुर्द का खात्मा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रमज़ान पैकेज की तकसीम में करप्शन की कहानियां सामने आई थीं। पैकेज के तहत फी खानदान 5,000 रुपये दिए जाएंगे, 20 अरब रुपये हकदारों को मिलेंगे। वज़ीर आज़म की हुक्काम को प्रोग्राम के बारे में आगाही बढ़ाने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमज़ान में चीनी की कीमत को पड़ लग गए। लाहौर में 1 किलो चीनी की कीमत में 10 रुपये का इजाफा, 1 किलो चीनी 170 रुपये हो गई। चीनी मजीद महंगी होने का खदशा। सदर किराना मर्चेंट एसोसिएशन का कहना है कि शुगर मिल्स और डीलर्स कार्टेल को तोड़ा नहीं जा सका। पेशावर में भी 10 रुपये के इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 170 रुपये की हो गई। रमज़ान से पहले चीनी 160 रुपये किलो फरोख्त की जा रही थी। कराची में रमज़ान से कबल 145 रुपये किलो में फ़रोख्त होने वाली चीनी होल सेल में 168 और रिटेल में 180 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। होल सेल प्रोसेस का कहना है कि चीनी के एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत अगर इक़दामात ले तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक नीचे आ सकती है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी का अहाता करेंगे। सदर के खिताब के अलावा ऐवान में कोई और कार्रवाई नहीं होगी। सूबाई गवर्नर्स, वुज़राए आला, सूबाई असम्बली के स्पीकर्स, गैर मुल्की सफ़ीरों, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को वफ़द समेत इफ्तार डिनर पर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि इफ्तार डिनर के मौके पर होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। हुकूमत साज़ी के दौरान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान किए गए मुआहदे पर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना अरकान समेत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत भी शरीक। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी गुज़िश्ता 6 इजलासों में शरह सूद 10% कम कर चुकी है। मालियाती शोबे की अक्सरियत शरह सूद को 12% पर बरकरार देख रही है। ताहम बाज़ को शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की उम्मीद है। कारोबारी तबके का कहना है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार 38% से कम होकर 1.5% हुई है, लेकिन शरह सूद 22 से 12% किया गया। शरह सूद में कम से कम 2% कमी की जाए। टैक्स शॉर्टफॉल को कैसे पूरा किया जाएगा? अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ कम कैसे होगा? पाकिस्तान की तजावीज़ पर IMF आज मुज़ाकरात में अपना रद्द-ए-अमल देगा। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और तवानाई ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट्स गुज़श्ता हफ्ते IMF को पेश की थी। IMF वफ़द से रियल स्टेट, प्रॉपर्टी, बेवरेजेस और टोबैको सेक्टर के रिलीफ की तजवीज़ ज़ेरे बहस रही। रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपये टैक्स वसूली के प्लान पर भी गुफ्तगू हुई। IMF को टैक्स वसूलियों में 605 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने की भी तफसीलात फराहम की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला यह है कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर उसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने कहा है कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिक़े जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि आपके मुताबिक आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया खुद ब खुद एग्जीक्यूटिव से अलग तस्वर होगी, तो इसका मतलब है कि इस आर्टिकल के 14 साल बाद फौजी अदालतें फौज के मेंबरान के लिए भी कायम नहीं रह सकती। हामिद खान ने जवाब दिया कि फौजी अदालतें सिर्फ फौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह हिरासत करने का हरबा है कि लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाओ, गिरफ्तार करो। हम लड़ रहे हैं, गिरफ्तार भी हो जाएंगे। इनको आईने में चेहरा दिखाते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा के वारंट सदाद दहशतगर्दी अदालत ने जारी किए। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद का कहना है कि उम्मीद है अपोजिशन की तमाम जमातें ग्रैंड अपोजिशन में शामिल होंगी। जो पार्टियां अभी शामिल नहीं होना चाहती वो भी ग्रैंड अपोजिशन का हिस्सा बनेंगी। कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कंपनी वकला की समाअत ईद उल फितर के बाद करने की सदा मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जो केस चलाना चाहते हैं उनको तो केस चलाने दें, कम अज कम केस चलना तो शुरू हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इंसानी हुकूक के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुजाहिरों को दबाने और ऑनलाइन आज़ादी महदूद करने पर पाकिस्तान इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम की वॉच लिस्ट में शामिल। आलमी तंजीम का हुकूमत पाकिस्तान से इंसानी हुकूक के कारकुनों के खिलाफ इल्ज़ामात ख़त्म करने और पाबंदी हटाने का मुतालबा। आलमी इंसानी हुकूक वॉच डॉग सिविकस मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी के इल्ज़ामात लगाकर इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। 2024 में हुकूमत ने अपोजिशन और अक़लियतों के मुजाहिरों को दबाने के लिए सख्त इक़दाम किए। अहम शाहराएं बंद की और सहाफ़ियों को पैका कानून के तहत निशाना बनाया। फरवरी 2024 से एक्स बदस्तूर बंद है, जबकि मुजाहिरों के दौरान इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल की जाती हैं। सिविकस मॉनिटर की फहरिस्त में अमरीका, इटली, सर्बिया और कोंगो भी शामिल हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान से मिलने वाली तमाम चीज़ें फॉरेंसिक के लिए भेजी जाएं। मुल्जिम अरमगान के वालिद से तहकीकात की जाएं और वालिद का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। अरमगान के करीबी अफराद की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक मुल्जिम अरमगान के कलअदम तंजीमों से ताल्लुक से मुतालिक भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। तीसरी मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। दुबई में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने 252 रन का हदफ 49 ओवर में हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन की इनिंग्स खेली और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया गया।